लीड्स टेस्ट का चौथा दिन तो रहा है इंडिया के नाम। यहां पर भी इंडिया ने 364 रन स्कोर किए हैं और 2 सेंचुरी इंडिया की तरफ से देखने को मिली थी। पहली इनिंग्स में भी हमें 3 सेंचुरीज देखने को मिली इंडिया की तरफ से, जहां पर ऋषभ पंत ने पहली इनिंग्स में 138 किए। अब दूसरी इनिंग में भी 117 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। केएल राहुल ने यहां सेंचुरी की, वहां पर शुभमन गिल ने भी सेंचुरी की थी। तो ओवरऑल इस टेस्ट मैच में 5 सेंचुरी का आना, और वो भी 4 डिफरेंट प्लेयर्स की तरफ से, ये डेफिनेटली इनक्रेडिबल है। और ये बता रहा है कि इंडियन बैट्समैन अपनी अडॉप्टेबिलिटी जो है, जो सीना कंट्रीज में है, वो कितनी जल्दी करते हैं। अभी आईपीएल खेल के आना और फिर टेस्ट क्रिकेट खेलना और वहां पर सेंचुरी स्कोर करना, और इंग्लैंड के अंदर डेफिनेटली ये आसान नहीं है। दो कि यार ये विकेट बैटिंग के लिए बहुत साजगार है, जहां पर 400 प्लस 450 रन से अगर इंडिया ने किए हैं, तो उतने ही तकरीबन 6 कम रन जो है इंग्लैंड ने भी कर दिए। अब फिर 364 रन स्कोर किए, 371 का टारगेट तो मिल गया इंग्लैंड को। मजे की बात यह है कि 5वें दिन के अंदर जो की फैक्टर होंगे वो फिर जसप्रीत बुमराह होंगे। परेशानी की बात यह होगी कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर इंडियन टीम कितना प्रेशर, कितना वर्कलोड डालेगी। हमें याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 5वें टेस्ट मैच में भी जोर लगाते हुए वो इंजर्ड हुए थे, और फिर ये न्यूज आई थी कि अगर यही इंजरी दोबारा हुई जसप्रीत बुमराह को, तो भाई उसका कैरियर फिनिश। इसलिए अब इस टेस्ट मैच के अंदर ये 5वें दिन में जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंडिया जरूर चाहेगा ये टेस्ट मैच जीते, क्योंकि अगले मैचेस के अंदर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाए। अगर इंडिया ये मैच हारता है, फिर डेफिनेटली पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई बॉलर इस तरह नजर नहीं आ रहा जो इंपैक्ट क्रिएट कर सके, इंक्लूडिंग सिराज। क्योंकि अगर उसको सपोर्ट मिले जसप्रीत बुमराह को, तो डेफिनेटली वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करे। वो खुद सिंगल हैंडेडली पिछली इनिंग्स के अंदर भी 5 विकेट्स को लेके गया है। अभी भी वही की फैक्टर है, उसके अलावा कोई इस तरह का की फैक्टर नजर नहीं आ रहा जो इंग्लैंड को डिस्टर्ब करे। आज 6 मैचेस, 6 ओवर्स का जो मैच हुआ है, इंग्लैंड ने जो भी 6 ओवर्स का इवनिंग सेशन खेला है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उसमें उनका कोई विकेट लूज नहीं हुआ और उन्होंने 21 रन भी कर लिए। अब 371 में से 350 रन रह गए हैं उन्होंने जो स्कोर करने हैं, और कल का दिन में कॉन्फिडेंट होगा इंग्लैंड, क्योंकि अभी 10 की 10 विकेट्स उनकी बाकी हैं। इंग्लैंड की तरफ से कल के दिन में जो की प्लेयर होंगे, जो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, वो जो रूट होंगे और बेन स्टोक्स होंगे। क्योंकि बेन स्टोक्स का चौथे इनिंग्स में जिस तरह परफॉर्मेंस उन्होंने देखी हुई है, एशेस में जिस तरह परफॉर्म करते हैं और जिस तरह सिंगल हैंडेडली उन्होंने कुछ मैचेस जिताए हैं इंग्लैंड को, वो की फैक्टर जरूर रहेंगे। ऑल्दो कि अभी बेन स्टोक्स जो है आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जो रूट जो पिछले कुछ अर्से में जो टेस्ट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं या ओडी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अच्छे खासे रन उन्होंने स्कोर किए हैं। अभी भी वो 13,000 प्लस रन स्कोर कर चुके हैं, और मजीद अगर वो 2 साल क्रिकेट खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो दे आर चांसेस के भाई साहब वो 15,000 के 5 पहुंचे हैं, जो कि ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है। लेकिन इस लीड्स टेस्ट के अंदर जो एक चीज मुझे नजर आई वो ये कि फट्टा विकेट, जो बिल्कुल रोड टाइप ट्रैक जो नजर आया ना भाई, ये इंग्लैंड ने क्यों बनाया मेरी समझ में नहीं आया। बात सिर्फ एक हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जसप्रीत बुमराह को शायद टैकल करने के लिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी सीम यहां पर ज्यादा मिलती, थोड़ी सपोर्ट ज्यादा होती, तो डेफिनेटली शायद जसप्रीत बुमराह बहुत लीथल हो जाते इंग्लिश बॉलर बैट्समैन के लिए, इंग्लिश प्लेयर्स के लिए। और शायद इसी चीज को टैकल करने के लिए इंग्लैंड ने इस पिच में ज्यादा सीम नजर नहीं आ रही, इसमें कोई बॉलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट नजर नहीं आ रही। पहले इनिंग्स में इंडिया ने 550 रन स्कोर किए, उसके जवाब में इंग्लैंड ने भी ऑलमोस्ट उतने ही रन स्कोर कर दिए। और अभी भी तीसरी इनिंग में 364 रन होना, और अभी ये 5वें दिन के अंदर अगर इंग्लैंड इस को चेस डाउन करता है, ये 371 रन को चेस डाउन कर लेता है, तो ये आपको पूरी तरह खोल के बताते हैं कि भाई साहब यहां पर जो विकेट बनाई गई थी वो किस तरह की सपोर्टिंग विकेट थी बैट्समैन के लिए। अभी तक आपको 6 सेंचुरीज देखने को मिली हैं, और 1 सेंचुरी मिस होगी 1 रन से हैरी ब्रूक की। ओली पॉप ने सेंचुरी स्कोर की इंग्लैंड की तरफ से, हैरी ब्रूक 1 रन से चूक गए। अब यही प्लेयर्स, जैक क्रॉले की बात की जाए, ओली पॉप की बात की जाए, हैरी ब्रूक की बात की जाए, जो रूट की बात की जाए, बेन स्टोक्स की बात की जाए, ये मेन प्लेयर रहेंगे इंग्लैंड के लिए कि अगर इधर से 2 सेंचुरीज इसी तरह साइमल्टेनियसली इस तरह इंडिया ने स्कोर की हैं, केएल राहुल ने और ऋषभ पंत ने, अगर ये आती हैं, तो फिर डेफिनेटली इंडिया मुश्किल में आ जाएगा। और जसप्रीत बुमराह के साथ किसी दूसरे बॉलर को जरूर इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर वो मैच जीतना चाहते हैं, वरना इंग्लैंड इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है और ये टेस्ट पहला जो है ना वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि होम क्राउड है,
होम ग्राउंड है, एडवांटेज तो इंग्लैंड के पास रहेगा, लेकिन पांचवां दिन जैसा भी विकेट हो, बैटिंग सपोर्टिंग भी हो, फिर भी मुश्किल जरूर होता है जब आप टारगेट एक चेस करने जा रहे हो और दूसरी टीम के पास जिस स्पीड बुमराह जैसा अगर बॉलर मौजूद हो, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक।